जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार में। कैसे हैं आप सभी। तो आज बात करने जा रहे हैं कि कल हमने पढ़ा था लोक संत। क्या पढ़ा था? लोक संत। अब लोक संत जो है इसको हमने पढ़ा है और आज हम इसका टेस्ट ले रहे हैं। गुरुजी कल दो ही पढ़ाए थे, कोई बात नहीं, प्रश्नों के माध्यम से सिखा देता हूं मैं आपको। संत जाम्भोजी का जन्म स्थान कौन से जिले में है? देखो, चल गई है कि क्लास आप लोगों के पास में? शाबाश, जल्दी से बताओ। आसान सा प्रश्न है, ये कल भी पूछा था। बिल्कुल बिल्कुल, चल गया सबको, शाबाश। तो आ जाइए फिर इस सवाल का जवाब देते हैं। बिल्कुल। अभी अपने बात करें, संत जाम्बोजी जोधपुरी भाई साहब बता रहे हैं। चलो, कल आपको सिखाया था ना ये, तो आज मैं कई चीजें और बताऊंगा आपको। संत जाम्बोजी, जाम्बोजी जो हैं इनका जन्म हुआ था पीपासर में। कब हुआ? 1451 ईस्वी में। पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं। जाम्बोजी जो हैं इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं और इनका बचपन का नाम वो क्या है? धनराज है। क्या है? धनराज। संत जाम्बोजी जो हैं इनके लिए एक प्रश्न और आता है कि जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहते हैं, बचपन का नाम धनराज है और यहां पर जन्म पीपासर नागौर में हुआ। इन्होंने देह त्यागी लालासर में, लालासर। और इनका मेला कहां भरता है? मेला भरता है मुकाम में। कहां भरता है? मुकाम में। मुकाम जो है यहां पर मेला कब भरता है? आश्विन और क्या आती है? फाल्गुन। इन दोनों ही अमावस्या को कब भरता है? आश्विन व फाल्गुन की अमावस्या को मेला भरता है। अरे वाह वाह, सबने जवाब दे दिया। बिल्कुल, नागौर। नागौर जो है इसे राजस्थान का मध्यस्थ जिला कहते हैं। मध्यस्थ जिला, मध्यस्थ इसे लिखा जाता है। मध्यस्थता की ऐसे लिखा जाता है, मध्यस्थ जिला। ठीक है, नेक्स्ट। संत मीराबाई ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? आश्विन फाल्गुन। जल्दी बताओ, बहुत कठिन प्रश्न भी आने वाले हैं आज। देखता हूं मैं, कल बहुत जवाब दे रहे थे ना आप, आज देते हो क्या? मीराबाई जन्म 1498 ईस्वी, कुड़की गांव, पाली। संत मीरा कृष्ण भक्ति करती है। कौन सी भक्ति करती है? कृष्ण भक्ति। और कृष्ण के भक्ति कौन सा भाव रखती है? माधुर्य भाव। कौन सा भाव है? माधुर्य भाव। अब यहां पर अपने बात करें कि मीराबाई जो हैं इन्हें बोलते हैं राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा। इनके पति का नाम था भोजराज। आप मुझे ये बताएं कि मीराबाई जो है इनके पति का नाम भोजराज है। यह संत मीराबाई जो उनके पति हैं भोजराज, ये सांगा के बड़े पुत्र हैं। भोजराज की मृत्यु कैसे होती है जरा मुझे कमेंट में थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, आपका उत्तर सही है, दास दासी संप्रदाय चलाया। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बताया। भाई भोजराज जो है ये सांगा के बड़े पुत्र हैं। सांगा के बड़े पुत्र। इनकी मृत्यु कैसे हुई ये आपको बताना है। पानी कौन ले रहा सी?
खान में ही रहो पूरे दिन है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा, आलिया को कालिया से मिला दो, एक को दो से मिला दो, बताओ। नितिन सिराजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। खातोली के युद्ध में जोधपुर भाई साहब, अरे वाह, एक ही लड़की पढ़ रही है। आज तो लाइव भी कौन थे, ये बात है भैया, आज किन गया सारा। अरे बस तेरे सजना, नैन मार जागे रे जागे, सारी सारी नैन जागे, तुम्हारो कौन लागे। द्वारिकाधीश, कांकरोली, कांकरोली स्थान पड़ता है राजसमंद में, और यहां पर जे के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है। जे के टायर ट्यूब बनाने का कारखाना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। श्रीनाथ जी नाथद्वारा है। मथुराधीश, मथुराधीश जो है वो कोटा में, कौन सा स्थान है, पाटन पोल, पाटन पोल जो है वो मथुराधीश कोटा। और गोविंद देव जी जयपुर, गोविंद देव जी गौड़ीय संप्रदाय के हैं। कौन से संप्रदाय के, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय क्या होता है, राधा कृष्ण का युगल रूप, राधा कृष्ण का युगल रूप। श्रीनाथ जी वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, वल्लभ संप्रदाय। इसमें क्या होता है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा। ठीक है, तो ये हमारे पास उत्तर हो गया। अलकिया संप्रदाय की स्थापना किसने की, बताओ, शाबाश। हाँ, सोनिया गुजर, नमस्कार सर जी, नमस्कार जी, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। अभी आज 22 ने भी नहीं आए, कहां चले गए रोज वाले। अर्चना कुमावत जी, रिंकू चालिया, पीएसएम बयाना भी आगे, शाबाश शाबाश, आगे आगे भाई। अब तो सिर्फ 10 जने रहे हैं, जल्दी से बुलाओ उनको भी। लालगिरी, उत्तर सभी का अच्छा जवाब आया, लालगिरी। इनका जन्म शुरू में हुआ, लालगिरी का ग्रंथ है अलख तो प्रकाश। और लालगिरी जो हैं, इनकी प्रधान पीठ वो कहां पर है, बीकानेर में है। कहां पर है भाई, बीकानेर में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भिन्न है, मीराबाई, रानाबाई, सहजोबाई, कर्माबाई। वाह, मजा आ गया सर, अब आएगा मजा, बताओ। भक्ति के कल हमने 2 रूप पढ़े थे भक्ति में, एक है सगुण भक्ति, एक है निर्गुण भक्ति, और एक है मिश्रित भक्ति। सगुण भक्ति जो है, इसमें क्या होता है, मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति पूजा। और मूर्ति पूजा में आपको पता है मीराबाई का नाम था। हाँ सर, मीराबाई ने कृष्ण की पूजा की थी। हाँ सर, मीराबाई कृष्ण की पूजा करती है, तो कर्माबाई ने भी तो हठपूर्वक भगवान जगन्नाथ को भोजन करवाया था ना।
थाली भर कर लाई रखी चुड़ो, साग घी की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमाव बेटी जाट की, जिमाव बेटी जाट की। तो वो कर्माबाई मीराबाई। अब हमारे पास रानाबाई। अरे रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा बोलते हैं। इन्हीं के साथ में वागड़ की मीरा कौन आती है? गौरीबाई। तो ये जो सब हैं ये तो आगे इसमें मिश्रित भक्ति में आते हैं चरणदास जी। कौन आते हैं? चरणदास जी, हरि सिंह सांखला। तो यहां पर अपने जैसे नाम उदाहरण ले रहा हूं मैं। ये चरणदास जी जो थे इनकी दो शिष्या थी। एक का नाम सहजोबाई, एक का नाम दयाबाई। सहजोबाई ने एक ग्रंथ लिखा है जो है सहज प्रकाश, और दयाबाई ने एक ग्रंथ लिखा है वो है दया बोध। क्या है? दया बोध। तो हमारे पास में इस प्रश्न का जो उत्तर है, हाँ जी, सहजोबाई जी हमारा उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल सी राइट आंसर। समझ में आई बात? नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा भिन्न है? अल्यो गुरुजी, निम्न में से कौन सा भिन्न है? ये फिर वैसा ही प्रश्न आ गया। अब बताओ। हाँ, रिंकू चालिया जी बता रही है, थाली भर कर ले मर खींचड़ो, थारे खींचड़ो ले यार, जी माओ श्याम धनी। उत्तर बताओ इसका। नरेंद्र शाह। पता नहीं जी कौन से सर, आप सब तो लाइक करके पढ़ते रहो बस। हम्म गुड गुड। चलो बात करते हैं यहां पर। जाम्बो जी, रजब जी, दादू जी, ये तीनों के तीनों निर्गुण भक्ति के हैं। निर्गुण भक्ति के। और संत माव जी जो हैं ये हमारे मिश्रित भक्ति वाले हैं। तो ये सबसे अलग हुए कि नहीं हुए? नहीं है ना? गुड इवनिंग अंकित वर्मा। अरे आई तो बात है, आसान प्रश्न आपको नहीं आ रहा है। हाँ, देखो इन चलो आगे व्याख्या तक में आएगी। संत माव जी का बता देता हूं मैं। संत माव जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है लासोड़िया आंदोलन। क्या है? लासोड़िया आंदोलन। कब चलाया? 1910 ईस्वी में। संत माव जी, इनका जन्म कहां पर हुआ? साबला गांव, डूंगरपुर में। संत माव जी जो हैं इनके बारे में एक प्रश्न आता है कि इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? चोपड़ा ग्रंथ। चोपड़ा ग्रंथ कब पढ़े जाते हैं? दीपावली पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? आसपुर तहसील। बहुत बढ़िया, शाबाश। आप कहां से हैं? मैं राजस्थान से हूं भाई। हाँ, बताइएगा इसका उत्तर। कौन सा मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? बताइएगा। नरसिंह जीरो मायरो, हरवालो कामन, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहतारी हुंडी। बताओ क्या उत्तर आ रहा है? सोनिया है? एक और बता देता हूं मैं। सत्य भामा नो
रूषण, सत्यभामानु रूषण। अमित कुमार जी, नहीं मैं वहां नहीं पढ़ा था, हमारी खुद की कोचिंग है। नरसी जीरो मायरो एक ग्रंथ है, ये किसने लिखा है? रत्ना खाते ने। नरसी जीरो मायरो किस भाषा में है? ब्रिज भाषा में है। मीराबाई के निर्देशन में लिखा गया। मीराबाई के निर्देशन में। हाँ बताओ, शाबाश। शाबाश। हम्म। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश, उत्तर आ गया। मेरा मंगल भी है, ऐसी बात नहीं है, आप बता रहे हो तो वो भी होगा, मेरा पदावली भी हो सकता है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय अलग है? अब ये बताओ, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, ये क्या है? चलो बात करते हैं। एक होता है वैष्णव संप्रदाय, क्यों क्यों? शैव संप्रदाय, ठीक बुला ले तो। शाकत संप्रदाय, लूंगा नहीं। देवियों का स्तुति गान, देवियों की स्तुति इसमें आ जाएगी शाकत में। शैव संप्रदाय, जिसमें शिव परंपरा को मानने वाले, जैसे लिंगायत, कापालिक, लिंगायत, कापालिक, नाथ संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, नाथ संप्रदाय, और एक अपने बात करें कौन सा हो गया, पाशुपात, पाशुपात, ये इसमें आ गए। इधर आगे वैष्णव में तो अपने जो बच गए वो सारे के सारे यहां लिख दो। निम्बार्क, वल्लभ, गौड़ीय संप्रदाय। इसका उत्तर क्या है? नाथ संप्रदाय। तो ये इससे अलग क्यों हुआ? क्योंकि देखो, वैष्णव, शैव, शाकत, ये सब अलग अलग है। अरे जोश कैसे नहीं है रे? जब तुम्हारी संख्या होगी तो जोश आएगा, तुम्हें जोश खुद में नहीं है। हम जिन आंसू सर से पढ़ते हैं उनमें बहुत जोश है, तो संख्या पर डिपेंड करता है, मैंने कितनी बार कहा है। हाँ हाँ बताओ, तुम्हें कहा जोश है? अभी 17 ही हुए, मैंने कहा 25 तो कल वाले करो, देखा जोश आता है कि नहीं आता है। ऐसे जोश नहीं आता भैया। नेक्स्ट, ज्ञानार्जन संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर स्थित है? और जो ज्ञानार्जन संप्रदाय कहीं हो छे?
बताओ। चल गई, कोई बात नहीं। ज्ञानार्जन संप्रदाय द्वारिका गुजरात में है। यहां पर रणछोड़राय मंदिर है। कौन सा मंदिर है? रणछोड़राय मंदिर। किसकी प्रतिमा है? यहां पर कृष्ण प्रतिमा में मीराबाई विलीन। सलेमाबाद और नाथद्वारा। सलेमाबाद जो है यहां पर श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ द्वारा में श्रीनाथ जी। उत्तर क्या होगा? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां पर है? अजमेर में। कौन सी नदी किनारे? रूपनगढ़ नदी किनारे। अठी आ जाओ तो बाद में चल जाएगा, चल जाओ। सलेमाबाद, इसे बोलते हैं राधा कृष्ण संप्रदाय। राधा कृष्ण संप्रदाय। इसे ही अपने क्या बोलते हैं? सनकादि संप्रदाय। सनकादि संप्रदाय। इसे ही बोलते हैं हंस संप्रदाय। इसे ही बोलते हैं नारद संप्रदाय। तो ये सारे के सारे नाम इन्हीं के हैं। और यहां पर मेला कब भरता है? मेला भरता है राधा अष्टमी के दिन। कब भरता है? राधा अष्टमी के दिन। कब आती है राधा अष्टमी सर? भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। निम्न शब्दावली कौन से संप्रदाय से संबंधित है? निम्न शब्दावली कौन से संप्रदाय से संबंधित है? रामावत, हड्डू द्वारा, वाचनसार। बताइएगा। हाँ, गुड गुड, बागरा शर्मा जी ही नरेंद्र शाह केरपुरा से। अरविंद बिश्नोई कहीं जवाब दूं थे, कुछ लिख रहे कोई नहीं भैया, कहीं जवाब दो रे, बता रहे भैया। हाँ, अमित कुमार, चलो जैसे आपकी इच्छा। रामावत किसे कहते हैं? साधु संतों को। वाचनसार यानी उपदेशों को। हुंडू या द्वारा धार्मिक स्थान को, जो इनके धार्मिक स्थल हैं उनको कहा जाता है। किस संप्रदाय में? रामानंदी संप्रदाय में। इस संप्रदाय के एक संत हुए थे बहुत प्रसिद्ध, कृष्णदास पेहारी। खटा होया गुरु जी, अरे भाया गलता जी में। कहां पर हुए? गलता जी में। गलता जी कहां पर है? जयपुर में है। गलता जी को गलता जी क्यों कहते हैं? गालव ऋषि की तपोभूमि है। गालव ऋषि की तपोभूमि है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, गलता जी जो है इसे मंकी वैली बोलते हैं। उत्तर तोतादरी। नेक्स्ट, निम्न शब्दावली कौन से संप्रदाय से संबंधित है? जैसे हमारे पास पुष्टि, पुष्टि बोलते हैं कृपा को।
झांकी बोलते हैं दर्शन को। पिछवाई जो चित्र बनाए गए हैं। हवेली आदि, हवेली बोलते हैं मंदिर को। हवेली संगीत, ये किसे बोलते हैं? संगीत को ही बोलते हैं। यहां पर शब्दावली कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो उत्तर आएगा वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? तो वो है नाथ द्वारा। अब पूछे अन्य पीठ कौन सी है, तो आप बताओगे एक है कांकरोली और एक है मथुराधीश। मथुराधीश, मथुराधीश कहां पर है? पाटनपोल। पाटनपोल कहां पर है? कोटा। भर्तरी, भर्तरी उज्जैन के राजा थे। पाशुपात संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश मुनि हैं। अंगोरा, अंगोरी कापालिक संप्रदाय के हैं। लिंगायत संप्रदाय अल प्रभु है। एक का दो, पहले का दो, दूसरे का एक, तीसरे का थोड़ा सा मिस्टेक हुई गया। इसको साफ करके, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, बच्चे हैं गलती कर देते हैं, छोटे बाबू है ना हमारे, इसमें थोड़ा गलती कर देते हैं वो। इसको ऐसे 4 और लास्ट वाले को 3। हाँ 26 साथी, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, खडाना साका का निम्न में से कौन सा बलिदान नहीं है? शाबाश, अब तो आप लोगों के जोश आया भाई, आया आया, क्या बात है। कोई कोनी के क्लास में सर, मैं उन्हीं क्लास में, बताओ आप। हाँ बीएसटीसी कटो बता देंगे। 27, अब तो बहुत बढ़िया, जन के साथ आया। अब तो लाइव शेयर सक्सेसफुल। और अब पढ़िएगा, साका किसे कहते हैं, खडाना या साका? अरे जो बिश्नोई संप्रदाय है ना, बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय में, बिश्नोई संप्रदाय में वृक्षों के लिए दिया गया बलिदान क्या कहलाता है? साका या क्या कहलाता है? खडाना। रामसड़ी गांव बलिदान 1604 ईस्वी में, विंचोजी पोलावास ये नागौर में, खेजली बलिदान 1730 में। पर यह नहीं है इसके अंदर, 4 नंबर वाला ऑप्शन सही है। खेजली बलिदान की बात करें तो हमारे पास में एक शासक थे जिनका नाम था अभय सिंह। इन्होंने आदेश दिया गिरधर दास को, और मैंने आपको सुनाया भी है क्या, तू जोधानारो मंत्री है, मैं बिश्नोई री बेटी हूं, पतो भी नहीं बाढ़ दूली, रुक रुखाड़ी बैठी हूं। बस घनी हुई, अब ज्यादा बात बनाई मत, सिर काट हाथ में दे दूंला, खेजड़ी नेड़े आई मत। अरे जा, सिर साटे रूख बचे तो भी सस्तो जान, सिर साटे रूख राखनो तो राख पछे, जो धानारा मंत्री सामे बोलन री तू भुगत सजा। बेरा राती खा बोल सुनिया, जा झपटी सिंगाणी, खेजड़ी रे बात घाल दी, बोली विष्णु विष्णु भन रे प्राणी। तो वो आपको याद रखना है, यहां पर डी हो जाएगा। तो यहां पर बचाने के लिए कौन आई? अमृता देवी बिश्नोई। अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ बलिदान दिया, जिसमें 69 महिलाएं, 294 पुरुष। नेक्स्ट,
कौन सा जांभोजी का पूजा स्थल नहीं है? कल मैंने आपको बताए थे कि भारत में जांभोजी से जुड़े हुए कुल 8 स्थान है, जिनमें से एक स्थान लोदीपुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है और 7 राजस्थान में है। इनमें से कौन सा स्थान? पीपासर, मुकाम, लालासर, बिदासर, बताइएगा। बिदासर कहां पर है भाई? ये विक्की आशीष बहुत बढ़िया, दीपक खत्री जी ट्रिक बताओ वोकेब के लिए। यार जीवड़ा वोकेब का तो मुझे भी नहीं पता। एक बार थे सब लाइक शेयर कर दो, उसके बाद में पढ़ेंगे कल और अच्छी क्लास। शाबाश। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, बहुत बढ़िया। शाबाश, बहुत बढ़िया। रचना प्रजापत बहुत बढ़िया, गुड। सत्तू मीणा जी आपने बताया बिदासर। यहां पर क्या हुआ? जन। यहां पर क्या भरता है? मेला। लालासर में क्या की थी उन्होंने? देह त्यागी थी, देह त्यागी थी। मुकाम में समाधि स्थल है, समाधि स्थल। ये दोनों स्थान कहां है? बीकानेर में। ये पीपासर कहां पर है? नागौर में। और बिदासर कहां पर है? चूरू में। राजस्थान का जोनियल किसे कहा जाता है? जोनियल। दादू जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी, संत धन्ना, बताइएगा। राजन चाहर जी, न्यू बैच, आशा सैनी जी बहुत बढ़िया। 28 तारीख से शुरू होंगे। हाँ, बीएसटी से कट ऑफ बता दूंगा रे। पहला थे सब लाइक शेयर करके बढ़िया जवाब दो फटाफट। ऐसा लगना चाहिए कि इस चैनल पर भी बहुत सारी ऑडियंस है। शाबाश, गुड। हम्म। जोड़िएगा सभी को। ओके है। सत्तूलाल मीणा वो आपको बता देंगे, राजन चाहर जी। यहां उत्तर होगा दादू जी। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कबीर। दादू जी, इनका जन्म अहमदाबाद 1544 ईस्वी में हुआ। दादू जी के कुल 52 शिष्य हैं। नहीं सर, 152 शिष्य हैं। अच्छा, इनमें से 100 हैं जिन्हें बोलते हैं एकांतवासी, और 52 जो हैं उनको बोलते हैं 52 स्तंभ। लेकिन इनके प्रमुख 2 शिष्य हैं, रज्जब जी और सुंदर दास जी। दादू संप्रदाय जो है, इसकी नींव रखी थी सांभर में। नींव कहां रखी? सांभर में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, परिचय का अंग ग्रंथ किस संत से संबंधित है? परिचय का अंग जो है, ये जो ग्रंथ है परिचय का अंग, ये किस ग्रंथ या संत से संबंधित है? आपका जवाब दीजिएगा। सूरतगढ़ राम राम, सुनील कुमार विदाशु जी के धन्यवाद। मीणा जी, सर चैनल आपका ही है क्या? ये हमारी आरबीडी की जो किताबें प्रकाशित होती है उनका चैनल है, ठीक है। यहां से मेरी जो बुक्स निकलती है। अब ये बताओ परिचय का अंग ग्रंथ, चलो ये बता दो। हरेडवाणी, कायाबेली, दादू, दयाल रादुआ, दुहा, दादू, दयालरी, वाणी। तो यहां पर जो उत्तर है वो दादू जी होगा। क्या होगा? दादू जी। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा दादू पंथियों के पंच तीर्थ में शामिल नहीं है? पंच तीर्थ में शामिल नहीं है। सांभर, आमेर, कल्याणपुरा, सिरोही। यहां पर अपने बात करें दादू पंथियों के पंच तीर्थ की, जो इसमें शामिल नहीं है, उसमें सांभर है, आमेर है, कल्याणपुरा है, सिरोही है। आप तो सिर्फ 7:15 याद रखो, कल नहीं होगी, बाकी हमेशा 7 बजे होती है। कौन सा उत्तर हो जाएगा? मुझे सिरोही हो जाएगा, बताओ भाई मुझे तो। संत दास जी 35 साथी जुड़ रहे हैं, बहुत बढ़िया भैया, आज तो मौज कर दी। उत्तर बताओ, प्रश्न हार्ड है ना थोड़े। हाँ, शाबाश। सर सिरोही हो जाएगा। राजस्थान में दादू दयाल सर्वप्रथम सिरोही होकर ही आए थे, लेकिन यहां पर ये वो कुछ नहीं कर पाए। बाकी ये तीनों और इनके अलावा नरेना और एक हरियाणा, ये सारे के सारे आ जाएंगे शामिल। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहे उपदेश देने वाले संत, यहां से 2 प्रश्न याद करवाऊंगा। क्या है? बोलो, इलोजी महाराज की जय हो। छेड़छाड़ वाले देवता की जय हो। तो यहां पर है छेड़छाड़ वाले देवता। बोलो, होलिका प्रेमी की जय हो। होलिका प्रेमी। इलोजी महाराज आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे, लेकिन यहां उत्तर होगा रज्जब जी। इनका जन्म सांगानेर पठान परिवार में हुआ और इनका ग्रंथ था सर्वगी। नेक्स्ट, अग्नि नृत्य का आयोजन किसकी आराधना में किया जाता है? अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य करते समय फतेह फतेह बोलते हैं, कल मैंने बताया। श्री रुस्तम जी के उच्चारण के साथ शुरू, श्री रुस्तम जी के उच्चारण के साथ शुरू होता है। उसके अलावा मैं बात करूं यहां पर, तो हमारे पास में क्या आता है? श्री गंगा सिंह के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया। अग्नि नृत्य जस नाथ जी होगा, यहां जनसाथ जी लिखा हुआ है, ये जस नाथ जी होगा। ठीक है, कहां पर किया जाता है? कतरियासर। कतरियासर कहां पर है? बीकानेर में। ये जमीन किसने दी थी? सिकंदर लोधी ने। किसने दी थी जमीन? सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट, किस संप्रदाय में दीक्षित होने हेतु पूर्णतः निरंकारी होना चाहिए? तो आप बताइएगा, मैं आपके कमेंट देखता हूं। शाबाश, बहुत बढ़िया। खुशीराम जी मीणा, सिंबुद्रा व कोडा ग्रंथ प्रकाश माचे, शाबाश, बहुत बढ़िया बता रहे हो भाई, शाबाश। जवाब लाजवाब है थारो, प्रयास भी बहुत बढ़िया है तो कर रहे हो। और वाह भाई वाह, आज तो 50 तक जा रहे हैं भाई, शाबाश। बोलो जय वाह भवानी की। शाबाश शाबाश, गुड। ऐसे ही हीरालाल जी बहुत बढ़िया। नरेंद्र जी, खुशीराम मीणा जी 1504 में की थी, और बहुत बढ़िया भाई।
नीतीश कुमार बाड़मेर नहीं आ सकता थे, जयपुर आ जाओ थे आठा होगा थारसू मिल लेशु जरूर। हाँ बाकी तो मेरी पूरे दिन क्लास हुआ, लेकिन थे आओगा जना मिल लेशु थारसू। हीरालाल मीणा सी, दादू पंत नो, राम सनई नो, बैरागी पंथ नो, लाल दासी क्या हो गया, लाल दासी सर, थोली दू, थोली दू, नगला जहाज, भरतपुर, यहां पर इनकी प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ है। एक चीज याद रखना, मुझे ये संप्रदाय बहुत अच्छा लगता है, थाने भी लागू अगर मैं आप बात बता दियो और थे इन ध्यान से सुन लिया। इस संप्रदाय में क्या होता है पता है, इस संप्रदाय में जो व्यक्ति दीक्षित होता है, दीक्षित होने का मतलब जो शामिल होता है, वह अपना सब धन दौलत सुख संपत्ति दान कर देता है। और ये अलवर के अंदर है, धौलीदू कहां पर है, अलवर में, यहां इनका जन्म हुआ था, यहां पर तो जन्म हुआ है इनका, सब कुछ दान कर देते हैं। तो जो भी इसमें शामिल हो मुझे दान कर दे भाई, हाँ मैं फिर कोचिंग में पढ़ाबे लाग जाऊंगा बड़े। एम के मीणा जी मिल जाएगा वो भी, बिल्कुल बिल्कुल, ताने पतो है जना मना छो लागे हो। इसमें शामिल होने के लिए क्या किया जाता है, जैसे अपने कहते हैं ना, हर व्यक्ति को थोड़ा बहुत अभिमान घमंड दम्भ जो होता है वो नहीं रखना चाहिए। इसमें शामिल होने के लिए गधे पर बिठाकर मुंह को काला करके पूरे गांव में घुमाया जाता है। हाँ नेक्स्ट, संत पीपा की छतरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है संत पीपा की छतरी। 5 साथी कम रह गए सिर्फ आज के स्क्रीनशॉट लेने के लिए, भेज दो 5 साथी, सिर्फ 5 साथी। फिर 9 बजे मिलेंगे अपने वही वन रक्षक वनपाल वाली क्लास के अंदर, वही धुआंधार प्रश्नोत्तरी के साथ। यहां पर कल्चर चलता है, वहां मिक्स चलता है। शाबाश, गुड इवनिंग गौतम लाल मीणा। संत पीपा की छतरी कहां है, टोडा रायसिंह, समदड़ी, गागरोन, काशी। संत पीपा की छतरी गागरोन में है, कहां पर है, गागरोन। समदड़ी में पीपा जी का मंदिर है, पीपा जी का मंदिर। टोडा रायसिंह टोंक में है, समदड़ी बाड़मेर में है, गागरोन झालावाड़ में है। और यहीं के तो ये राजा थे। तो टोडा रायसिंह टोंक जो है, यहां पर पीपा जी की गुफा है, पीपा जी की गुफा है, ये ध्यान रखना। दर्जी समुदाय के आराध्य देवता है, दर्जी समुदाय के देवता। नेक्स्ट, तुम्बो वाला संत के रूप में किसे ख्याति प्राप्त है। अरे वाह, आज तो गजब। मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं, मैं हमारी टीम को भेजूंगा। 54 साथी लाइव चल रहे थे, बहुत बढ़िया। हाँ शेयर सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल आपको पूरा सीईटी का कोर्स निःशुल्क करवाया जाएगा यहाँ पर, पूरा पूरा। मैं हाँ पूरा का पूरा, जितने भी लाइव साथी हैं उन्हें यह आश्वासन दूंगा। 60 हो गए, शाबाश, बहुत बढ़िया भैया, आज तो फिर कुछ तो करेंगे ये, गजब। हाँ पूरा का पूरा आपको अच्छा लगे जैसे वैसे पढ़िएगा, धीरे धीरे पूरी किताब जो है वो व्याख्यात्मक भी करवाएंगे, वो भी करवाएंगे, ठीक है। मेरे मोबाइल नंबर श्री श्याम स्टूडियो भेज देंगे। इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि किसको ख्याति प्राप्त है। नेक्स्ट क्लास आपकी शुरू होने वाली है। आज के लिए, इस अपार समय के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे, लेकिन कल करवा चौथ होने के बाद आपकी मैडम के साथ बिजी रहूंगा, लेकिन परसों इसी चैनल पर आपका इंतजार रहेगा। धन्यवाद।